आपका हमारे चैनल पर स्वागत है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो दोस्तों। दिस इज ग्रोथ मास्टर TNT। आइए देख लेते हैं आज का मार्केट कैसा रहा इंट्राडे सेशन में और कौन कौन सी ग्लोबल न्यूज़ हमें मिले हैं जो कि हमारा मंडे का मार्केट को अफेक्ट कर सकता है दोस्तों। और आज का डेट है 17 अक्टूबर 2025। तो आइए देखते हैं दोस्तों जो इंट्राडे का सेशन रहा आज का, जो निफ्टी 50 का। पहले तो मार्केट गैप डाउन खुली, गैप डाउन खुलने के बाद एकदम से मार्केट ऊपर भाग गई, ऊपर भागने के बाद एकदम से वोलेटाइल हो गया। ठीक है, तो जो पहला सेशन था उसी में ही मतलब पॉजिटिव साइड प्रॉफिट बना होगा। उसके बाद मार्केट एकदम से रेंज में फंस गई है, तो उस तरफ से कोई भी मतलब कोई क्लियर मूव नहीं था दोस्तों। बट ओवरऑली मार्केट एक पॉजिटिव टेरिटरी में अभी चल रहा है, ठीक है दोस्तों, और पॉजिटिव ट्रेंड में भी चल रहा है। तो आइए देख लेते हैं कि जो मार्केट का है कैसा क्लोजिंग हमें मिला है सेक्टर के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम निफ्टी 50 का क्लोजिंग देखेंगे उसे मिला है 25,709 का, जो कि 0.48% अप है। सेंसेक्स का क्लोजिंग मिला है 83,952 का, जो कि 0.58% अप है। उसके बाद बैंकिंग का हमें क्लोजिंग मिला है 57,713 का, जो कि 0.50% अप है। उसके बाद फिन फाइनेंस का क्लोजिंग मिला है 27,538, जो कि 0.57% अप है। उसके बाद FMCG का हमें क्लोजिंग मिला है जो कि 56,616 का, जो कि 1.36% अप है। ठीक है दोस्तों, तो अभी देख लेते हैं IT का। IT का क्लोजिंग हमें मिला है 34,950 का, जो कि 1.63% डाउन है। ठीक है, तो ये अगर हम देखेंगे IT का सेक्टर आज टॉप लूजर में चल रहा है और जो FMCG का सेक्टर है वो टॉप गेनर में अभी चल रहा है। मेटल का हमें क्लोजिंग मिला है 10,199, जो कि 0.85% डाउन है। उसके बाद फार्मा का हमें क्लोजिंग मिला है 22,253, जो कि 0.68% अप है। उसके बाद रियलिटी का हमें क्लोजिंग मिला है 933 का, जो कि 0.10% अप है। उसके बाद एनर्जी का हमें क्लोजिंग मिला है 35,395 का, जो कि 0.20% डाउन है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ गया ऑयल एंड गैस। उसका क्लोजिंग मिला है 11,498 का, जो कि 0.03% अप है। उसके बाद ऑटो का हमें क्लोजिंग मिला है 27,228 का, जो कि 0.66% अप है। ठीक है दोस्तों, अगर मिड कैप 100 का हम देखेंगे तो 58,902 का क्लोजिंग मिला है, जो कि 0.57% डाउन है। उसके बाद स्मॉल कैप 100 का हमें क्लोजिंग मिला है 18,122 का, जो कि 0.05% डाउन है। अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप को देखेंगे तो माइल्ड पॉजिटिव में भी चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इससे ये दिख रहा है कि जो ज़्यादातर सेक्टर हैं वो तो पॉजिटिव चल रहे हैं, बट जो मिड कैप और स्मॉल कैप हैं वो अभी नेगेटिव में चल रहे हैं। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग का सिनेरियो क्रिएट कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि दोस्तों जो इंडिसेस है वो तो पॉजिटिव चल रहा है, बट जो उसके अंदर के जो स्टॉक्स है जैसे कि मिड कैप हो गया और स्मॉल कैप होगा, उन सेक्टर के अंदर सेलिंग हो रही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अभी आ जाते हैं ग्लोबल के ऊपर। ग्लोबल का अगर हम मार्केट देखेंगे तो यूएस का मार्केट नेगेटिव चल रहा है दोस्तों। जितने भी इंडिसेस हैं ज़्यादातर इंडिसेस नेगेटिव चल रहे हैं, जो कि 0.10% एवरेज डाउन में चल रहे हैं। उसके पीछे भी एक न्यूज़ है दोस्तों, तो जब न्यूज़ सेक्शन आएगा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद यूरोप का भी जो मार्केट है वो भी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चल रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके पीछे भी एक न्यूज़ है जो कि 1.50% डाउन चल रहा है। उसके बाद चाइना का मार्केट भी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चल रहा है, जो कि 2.50% डाउन है। ठीक है, उसके बाद इंडिया का मार्केट हमारा फ्लैट चल रहा है, जो कि 0.50% अप रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अभी आ जाते हैं न्यूज़ सेक्शन में। तो न्यूज़ सेक्शन में क्या है कि उसका जो पहला न्यूज़ है, जो यूएस से गवर्नमेंट का शटडाउन होने के वजह से ये जो इकोनॉमिक डेटा है, ठीक है, इन्वेस्टर को सही से मिल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और ये उनका थर्ड वीक हो चुका है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो इन्वेस्टर है वो सोच रहे हैं कि नियर टर्म में ग्रोथ थोड़ा कंसर्निंग हो सकता है। मतलब जो रियल इकोनॉमिक डेटा है, और उसके बाद क्या होता है कि दोस्तों जो भी गवर्नमेंट का जो काम होता है, अगर वो सारी चीज़ें नहीं हो रही है तो ऑटोमेटिकली कंट्री में भी एक स्लो डाउन आता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सारी चीज़ें प्राइवेट से तो नहीं होती, गवर्नमेंट से भी होती है। तो इसी तरह ये असेसमेंट कर रहे हैं जो इन्वेस्टर लोग हैं वहाँ। ठीक है दोस्तों, अभी आ जाते हैं दूसरे न्यूज़ के ऊपर। दूसरे न्यूज़ में क्या है कि जो ट्रम्प जो एक इंटरव्यू में बोले, जो कि वो फॉक्स बिजनेस के साथ कर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ बोला कि वो नेक्स्ट वीक साउथ कोरिया के जो डिक्टेटर हैं किम जोंग उन, उनके साथ मुलाकात करेंगे और उनके साथ कुछ डील भी फिक्स हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अभी आ जाते हैं थर्ड न्यूज़ के ऊपर
कि जो ट्रम्प ये बोल रहे हैं कि जो चाइना के ऊपर जो 100% टैरिफ है वो अनसस्टेनेबल है, ठीक है। तो ये उनके लिए भी थोड़ा दिक्कत क्रिएट कर रहा है, मतलब चाइना के लिए तो दिक्कत है ही, यूएसए के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात अभी हो रही है। तो इससे ये दिख रहा है कि हो सकता है वो चाइना के ऊपर टैरिफ ना डाले इन फ्यूचर, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं नंबर 4 के ऊपर। नंबर 4 न्यूज़ में क्या है कि ट्रम्प ये बोल रहे हैं कि वो पुतिन के साथ मीटिंग करेंगे, कहाँ? बुडापेस्ट में, ठीक है। बुडापेस्ट में वो पुतिन के साथ अभी मीटिंग करेंगे कि कैसे वो यूक्रेन वॉर को ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं 5th न्यूज़ में। 5th न्यूज़ में क्या है कि जो इंडिया और भूटान को लिंक किया जाएगा एक रेल लाइन से। क्यों? क्योंकि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो भूटान के ऊपर बढ़ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो हमारा इंडिया जो है भूटान का एक फ्रेंडली नेशन है, तो वो इंडिया और भूटान एक सपोर्ट चाहता है इंडिया से वो इंडिपेंडेंट रहने के लिए, क्योंकि जो चाइना है ना वो हो सकता है कि जो भूटान का जो बॉर्डर है उसको मतलब अपने कब्जे में ले सकता है, इसीलिए दोस्तों तो वहाँ भी टेंशन बढ़ने का चांसेस है दोस्तों, ठीक है। अभी देखते हैं 6th न्यूज़ में। 6th न्यूज़ में क्या है कि जो चाइना का जो रोबोट मेकर कंपनी है यूनजी, ठीक है, वो अपने हांगकांग आईपीओ में मतलब बहुत ही ज़्यादा गेन दिखा रहा है, ठीक है। तो वो जापान के जो इन्वेस्टर हैं उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बेट कर रहे हैं। मतलब ये है कि जो चाइना का जो रोबोट मेकर कंपनी है वो अभी से ही मतलब मार्केट में लिस्टेड होने शुरू हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं 7 न्यूज़ के ऊपर। जो यूरोप के जो प्राइवेट इक्विटी बैंक जाइंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा गिर गए आज के ट्रेडिंग सेशन में, वो भी 3%, ठीक है। वो किस चीज़ से डर रहे हैं कि जो यूएस का जो क्रेडिट कंसर्न है उसी के ऊपर उसी चीज़ को लेकर वो सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो सेलिंग कर रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 8। नंबर 8 में क्या है कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प थे उन्होंने गुरुवार को ये बोला है कि वो एक हाई लेवल एडवाइजर को साथ लेकर वो रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन उनके साथ बुडापेस्ट में जो हंगरी में है उनके साथ वो मीटिंग करेंगे वो कि कैसे वो यूक्रेन वॉर को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी आ जाते हैं 9th न्यूज़ में। जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की वो आज ट्रम्प के साथ मीटिंग कर रहे हैं व्हाइट हाउस में। तो ऑब्वियसली वो ये मतलब डिमांड कर रहे होंगे कि उन्हें कोई ना कोई वेपन दिया जाए को जिससे वो रशिया को टैकल कर सके दोस्तों, ठीक है। तो ये उसके ऊपर मतलब एग्री करेंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प या नहीं करेंगे वो तो मैं नहीं बता सकता। अगर वो एग्री कर जाते हैं तो वो भी बहुत ही खतरे का संकेत हो सकता है दोस्तों, ठीक है। उससे भी मतलब वॉर बहुत ही ज़्यादा एस्केलेट होने का चांसेस होता है। तो अभी आ जाते हैं 10th न्यूज़ के ऊपर। दो चाइना का जो रोबो टैक्सी कंपनी है जो कि pony.ai, ठीक है, वो अभी यूरोप में भी काम करेगा। मतलब यूरोप के जो कार कंपनी है उसके साथ वो अटैच हो रहा है और वो अपना यूरोप में भी एक्सपेंशन करेगा दोस्तों, ठीक है। अभी आ जाते हैं 11 न्यूज़ में। जो वॉल स्ट्रीट है अभी क्या कर रहा है, जो रिस्की ईटीएफ्स हैं जो कि लिंक होते हैं क्रिप्टो से, ठीक है, तो जो क्रिप्टो के साथ जो जुड़े हुए ईटीएफ्स हैं उसको वो सेल कर रहा है। जो बड़े बड़े वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टर्स हैं वो क्रिप्टो रिलेटेड ईटीएफ को सेल कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है और रिटेल ट्रेडर है इससे बहुत ही दिक्कत फेस कर रहा है दोस्तों, ठीक है। अभी आ जाते हैं 12 न्यूज़ के ऊपर। जो ये दिख रहा है कि जो रैपिड ग्रोथ हो रहा है ईटीएफ मार्केट में, ठीक है, तो इससे ये दिख रहा है कि कोई ना कोई बबल जरूर है दोस्तों, जैसे कि क्रिप्टो का हो गया, ठीक है। अभी जो मैंने जो प्रीवियस आपको न्यूज़ बताया था कि जो क्रिप्टो का ईटीएफ को सेलिंग करा जा रहा है, तो इससे ये पता लग रहा है कि कोई ना कोई बबल तो है भाई। तो कभी ना कभी एक क्रैश लाइक सिचुएशन आ सकता है जो कि ईटीएफ को देखकर लग रहा है दोस्तों, ठीक है। अभी आ जाते हैं 13 न्यूज़ के ऊपर। रेबैन मेकर जो है मतलब जो रेबैन का जो मतलब चश्मा बनाती है, ठीक है, वो ऑल टाइम हाई टच किया है दोस्तों, ठीक है।
और इसके लिए जो रीज़न है वो है मेटा एआई ग्लासेस। ठीक है, जो मेटा के साथ वो मतलब कंपनी जो कंबाइन करके एक एआई ग्लासेस बना रही है, तो इन्वेस्टर उसके ऊपर बेट कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हिट होने के चांसेस है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही था ग्लोबल न्यूज़। और अगर हम कमोडिटी मार्केट को देखेंगे तो ऑयल के प्राइसेस तो वैसे ही स्टडी हैं, बट गोल्ड के प्राइसेस जो है ना वो हाई से नीचे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो इतना ही था। अगर आपको ग्लोबल न्यूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिली दोस्तों, और आपको एक अच्छा परफेक्ट एनालिसिस मिला दोस्तों, तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है या कैसे स्टॉक ढूंढा जाता है, पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखना है दोस्तों, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, उसके बाद में हम टच में आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद।